एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है, अपने पूरे परिवार में सबसे सुंदर। उसकी एक बड़ी बहन होती है और एक छोटी बहन होती है। पर उस लड़की को हमेशा से ऐसा फील होता है कि उसके घर वाले उससे ज्यादा प्यार नहीं करते। उसकी जो बड़ी बहन होती है, जब उसके कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उस लड़की को मिल जाते हैं। और जो छोटी बहन होती है, जब भी उसके लिए कुछ नई चीज आती है, नए कपड़े आते हैं, अगर वो कपड़े लूज होते हैं तो उसे मिल जाते हैं। उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि मेरे लिए मेरे माँ बाप कभी ज्यादा कुछ नहीं करते, हमेशा मेरी बड़ी बहन के बारे में या छोटी बहन के बारे में सोचते रहते हैं, मेरे को इग्नोर करते हैं या मेरे बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचते। उसे ऐसा फील होता है। इसके बाद वो जब लड़की स्कूल में जाती है, क्योंकि वो लड़की सबसे ज्यादा सुंदर होती है, क्लास की हर लड़की उस लड़की से जेलस होती है। वो सारी लड़कियां बातें करती हैं और उस लड़की को सुनाई देता है कि वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही हैं। वो सुनती है कि लड़कियां बोल रही हैं कि हर कोई इसके बारे में बात करता है, हर कोई इसे अप्रिशिएट करता है, हर कोई इस लड़की को पसंद करता है। एक वक्त रिसेस पीरियड के अंदर वो सारी लड़कियां उस लड़की को घेर लेती हैं और वो ऐसे सुनाने लगती हैं, उस लड़की को अब्यूज करने लगती हैं कि भाई तू अपने आप को समझती क्या है, तुझे क्या लगता है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक तू ही सुंदर लड़की है। वो इस तरीके से जब उस लड़की को बोलते हैं तो उस लड़की को बहुत बुरा फील होता है कि ये लड़कियां मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं। और अल्टीमेटली वो लड़कियां जाते जाते उस लड़की को धक्का दे देती हैं, वो लड़की वहां पे गिर जाती है, उसके वहां पे कपड़े खराब हो जाते हैं, उसको वहां पे जो वो कुछ खा रही होती है वो उसकी पूरी ड्रेस पे लग जाता है, पूरा मेसअप हो जाता है। उसके बाद जब वो लड़की घर जाती है तो उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती उस लड़की से, सीधा उस लड़की को सुनाना शुरू कर देती हैं कि आज तू ये नई ड्रेस खराब कराई, मैंने तुझे अभी अभी ये ड्रेस दिलाई थी, तूने इसका ये हाल किया है। उसकी मम्मी उसे जब ऐसा बोलती है तो उस लड़की को बहुत बुरा फील होता है। वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मम्मी ने ये भी नहीं पूछा कि मुझे चोट लगी या क्या हुआ, उन्होंने सीधा मुझे सुनाना शुरू कर दिया, कोई भी मुझे इस दुनिया में प्यार नहीं करता। अब जब वो लड़की ऐसा फील करने लग जाती है, कुछ ही दिनों के बाद जब उसका स्कूल खत्म होता है, वो लड़की एक लड़के को क्लास के अंदर पसंद करती है, उसका क्रश होता है स्कूल में। वो लड़का उस लड़की के सामने आके खड़ा हो जाता है, इतना पास आके खड़ा हो जाता है कि वो लड़की उस लड़के की सांसें फील कर सकती है। और जितनी देर में वो लड़की कुछ सोच पाती, वो कुछ बोल पाती, वो कुछ पूछ पाती, इतनी देर में वो लड़का उस लड़की को धक्का देता है और वहां से चला जाता है भागते हुए। अब जब वो लड़का ऐसा करता है, वो लड़की वहां पे गिर जाती है और वो रोने लग जाती है। वो घर आती है और उसे ऐसा लगता है कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी लड़का आज मुझे धक्का देके चला गया। वो लड़की मन ही मन में घुटना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद जो लड़की हमेशा खुश रहती थी, जिसके चेहरे पे हमेशा चार्म होता था, उस लड़की के चेहरे पे मायूसी आ जाती है। अब वो लड़की खुश नहीं रहती। पहले वो बन सवर के रहती थी, पर अब उस लड़की ने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। वो स्कूल के अंदर हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे वो डांस एक्टिविटी हो, वो हर जगह पार्टिसिपेट करती थी। पर अब उसने पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया। वो क्लास में लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। उसे लगता है उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसे कोई पसंद नहीं करता। और ऐसे वक्त गुजरता रहता है। वो लड़की एक सेमी डिप्रेशन की स्टेट में चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि घर में उसे कोई पसंद नहीं करता, उसकी कोई अच्छी फ्रेंड नहीं है, हर कोई उसके बारे में नेगेटिव बोलता है। इसके साथ साथ जिस लड़के को वो प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, उसने उसे धक्का दे दिया। ऐसा करते करते कई साल निकल जाते हैं और उस लड़की का स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है। 12th स्टैंडर्ड का आखिरी दिन होता है, जिस दिन उसे स्कूल जाना होता है। और जब वो स्कूल पहुंचती है, स्कूल के खत्म होने पर जिस लड़के ने उस लड़की को धक्का दिया था, वो लड़का दोबारा से आके सामने खड़ा हो जाता है। अब जब वो लड़का आके सामने खड़ा हो जाता है, उस लड़की को समझ नहीं आता कि वो आज क्या करे। उसे ऐसा लगता है कि ये लड़का आज भी कुछ करने वाला है, हो सकता है आज भी इस लड़की को वो धक्का दे दे। पर इतनी देर में वो कुछ कर पाती। वो लड़का अपने घुटनों पे बैठता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उस लड़की का हाथ किस करता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब वो लड़की को ऐसा लगता है, अरे ये तो वही लड़का है जो मुझे धक्का देके चला गया था, मैं गिर गई थी, मैं रोने लग गई थी और आज मुझे ऐसा बोल रहा है। तो वो लड़की उस लड़के को बोलती है, तुमने तो मुझे धक्का दिया था, तुमने तो ऐसा किया था। तो वो लड़का बताता है, अरे जब मैं तुम्हारे सामने आया था ना, वहीं से प्रिंसिपल मैम निकल रही थी, और क्योंकि प्रिंसिपल वहां से निकल रही थी, मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें और मुझे साथ में देखें। मैं तुरंत तुम्हें पुश करता हुआ, धक्का देता हुआ वहां से चला गया कि वो हमें साथ में ना देखें। अब वो लड़की जब ऐसा सुनती है, वो ऐसा फील करती है, तो उसे लगता है कि यार ऐसा क्यों। अभी तक उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, ये सोचते सोचते कि ये लड़का उसे पसंद ही नहीं करता। वो लड़कियां
जो वहां पे उसे धक्का देके गई थी, वो लड़कियां उस लड़की से दोबारा मिलती हैं और वो बोलती है कि तुझे पता है ये लड़का हमें भी बहुत पसंद है, पर इस लड़के से जब भी हमने बात करी ये सिर्फ तेरे बारे में बात करता था और कोई बात ही नहीं करता था, तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने तुझे उस दिन रिसेस में ऐसा बोला। इसके अलावा जो लड़की सोच रही थी कि उसकी मम्मी ने उसे इस तरीके से बोला, वो अब अपनी मम्मी के बारे में एक अलग परसेप्शन से सोचती है कि उसकी मम्मी ने उसे नई नई ड्रेस दिलाई थी, तो मम्मी के भी बहुत सारे पैसे लग गए थे, तो इसलिए मम्मी ज्यादा वरीड थी कि उन्होंने नई चीज पे पैसे खर्च करे और वो उस चीज को नहीं देख पाई कि मुझे आज कहीं चोट भी लगी है। वो सिर्फ ये सोचते सोचते रह गई कि मैं ऐसा फील करती हूं और मेरे साथ ऐसा ही है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने परसेप्शन से अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। जैसा नजरिया हम ले आते हैं वैसी हमें दुनिया दिखती है, पर आप अपने नजरिए को बदलो, आप अच्छा देखना शुरू करो। हो सकता है जो अभी आपके साथ हो रहा हो उसका कुछ बड़ा मतलब हो। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू यू कैन हैव अ बिगर मीनिंग टू इट। आपको वो मतलब समझना है, वो बड़ी पिक्चर बाद में समझ आती है। स्टीव जॉब्स ये कह के गए थे, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग एट द पास्ट। अब अभी आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हो सकता है देयर इज अ बिगर पिक्चर एंड यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग एट द पास्ट। अब उस लड़की ने सिर्फ अपनी सोच की वजह से, नजरिए की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। यहां पे उस लड़की ने सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग को घर करके रख लिया। आप नेगेटिव मत सोचो, आप चीजों की तरफ पॉजिटिव लुक लाओ, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस दुनिया को देखना शुरू करो एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू योर लाइफ विल नेवर बी द सेम। सो व्हाटएवर यू हैव लर्न टुडे, अप्लाई इट इन योर लाइफ एंड लुक फॉर पॉजिटिव। उस लड़की की तरह अपनी जिंदगी मत खराब करना, जीना हर दिन, और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करना। जो भी आपके टच में है आज, ये वीडियो उन तक पहुंच जानी चाहिए, ये काम आपका है। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता एक भी वीडियो आपसे मिस हो। फाइनली लाइक एंड कमेंट जो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।